इमरान सीरीज़ के नॉवल प्रिंस अंचल की एपिसोड। प्रिंस अंचल को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक खाली कमरे में पाया। चंद लम्हे तक वो खामोश पड़ा हालात का जायज़ा लेता रहा, फिर एक झटके से उठ बैठा। इसने अपने जिस्म को टटोला, सब कुछ ठीक था, जेब में रिवॉल्वर तक मौजूद था। इसने ताहराना नज़र कमरे पर डाली, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे को खोजकर इसने देखा तो एक झटके देने से पल गया। प्रिंस अंचल ने रिवॉल्वर जेब से निकाला और फिर दरवाजे से बाहर निकलाया। पूरी इमारत सुनसान पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा और फिर तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ने लगा। वो बार बार अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेता, मगर कहीं से भी कोई मुदाखला नहीं हुई और वो गेट तक पहुंच गया। गेट की छोटी खिड़की खोलकर वो उछलकर बाहर निकल गया। इसने एक लम्हे के लिए मुड़कर इमारत की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गया। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसे इस तरह आज़ाद क्यों छोड़ दिया गया। जल्दी वो एक टैक्सी इंगेज करने में कामयाब हो गया। प्रिंस अंचल ने टैक्सी ड्राइवर को सीधे चलने के लिए कहा। इसकी नज़रें मुसलसल बैक मिरर पर जमी हुई थी। कई बार इसे अपने ताक़ुब का शोभा हुआ, फिर जब वो कार मुड़ जाती तो उसका शक दूर हो जाता। इसने मुख्तलिफ टैक्सियाँ बदली और फिर जब प्रिंस अंचल का यकीन हो गया कि बाकी ताक़ुब नहीं हो रहा तो किंग्स कॉलोनी के गेट पर उतर गया। चौकीदार ने उसे देखते गेट खोल दिया। प्रिंस अंचल चौकीदार को मुताद रहने की हिदायत करते कोठी के अंदर चला गया। इमरान एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में प्रिंस अंचल का ताक़ुब कर रहा था। उसने देखा कि सिगरेट सर्विस के मेम्बरान बड़े होशियारी से प्रिंस अंचल का ताक़ुब कर रहे थे और उसके साथ ही वो लोग भी किंग्स कॉलोनी की कोठी पहुंच गए। इमरान ने टैक्सी एक तरफ रोकी और फिर उतर कर कोठी की ऊपरी सिम में बढ़ गया। उसे मालूम था कि इसकी हिदायत के मुताबिक सिगरेट सर्विस के मेम्बरान कोठी की निगरानी सिर्फ बाहर से करेंगे। ऊपरी सिम से उसे अंदर जाने का रास्ता नज़र आ गया। गंदे पानी का गटर भी कोठी के अंदर से आ रहा था और इसका एग्जिट कोठी की दीवार से बाहर मिला हुआ था। इसने गटर का ढक्कन उठाया और फिर तेज़ी से अंदर चला गया। गटर में पानी थोड़ी मिकदार में चल रहा था। इसने इमरान साइडों पर पैर जमाते हुए आगे बढ़ता चला गया। दानी के करीब पहुंचकर ऊपर सीढ़ियाँ जा रही थी और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ तेज़ी से ऊपर चढ़ गया। अभी इसने दाने पर मौजूद ढक्कन हटाने के लिए कदम बढ़ाए थे कि इसकी कलाई पर ज़रफ़ें लगनी शुरू हो गई। इमरान ने हाथ खींच लिया और फिर घड़ी का बटन खींच लिया। दूसरे लम्हे से इसका इंसा चलने लगा। इमरान समझ गया कि कॉल टाइगर की तरफ से है। यस, इमरान स्पीकिंग ओवर। इमरान ने दबे लहजे में कहा। टाइगर ने इसे कर्नल हबीब और गैर मुल्कियों के मुतालिक रिपोर्ट दी। इमरान टाइगर की बात सुनकर चौंक पड़ा और इसने उसे मज़ीद तफसीलात हासिल करने का हुक्म दिया। इसके बाद इसने ढक्कन आहिस्ता से एक तरफ खिसकाया और गटर से सर बाहर निकल आया। ये कोठी की ऊपरी सिम थी। चूँकि इर्द गिर्द कोई शख्स नहीं था इसलिए इमरान तेज़ी से बाहर निकल आया। ऊपरी सिम में मौजूद एक खिड़की को जब इसने आहिस्ता से दबाया तो खिड़की खुल गई। शायद वो अंदर से बंद नहीं थी। इमरान ने खिड़की खोलकर अंदर झाँका। ये खिड़की बाथरूम की थी। इमरान कूदकर अंदर पहुंच गया। बाथरूम के अंदरूनी दरवाजे के की होल से इसने दोबारा दूसरी तरफ जाकर दूसरा कमरा खाली था। इमरान ने हैंडल दबाया और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में जाते ही वो टटक कर रुक गया क्योंकि इसके बगली कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। इमरान दबे कदमों पगली दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर इसने दरवाजे से कान लगा दिए। दूसरी तरफ से प्रिंस अंचल की आवाज़ आ रही थी। वो शायद किसी को कॉल कर रहा था। यस बॉस, मेरा ताक़ुब नहीं किया कि मैंने बहुत अच्छी तरह चेक किया। ये कैसे हो सकता है वो वहाँ तुम्हें छोड़कर आज़ाद छोड़ दें? ज़रूर कोई ख़तरनाक खेल खेली गई होगी। दूसरी तरफ से करक ऐसा ही सुनाई दी। मैं भी इस मौके पर सोचता रहा मगर कोई बात मेरी समझ में नहीं है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको कॉल करके मज़ीद बता दूँ। प्रिंस अंचल ने कहा ठीक है, तुम इनका हेडक्वार्टर देख लिया। तुम्हारा मिशन है कि अपने ग्रुप को साथ लेकर कल रात 12 बजे तक नहर कीमत का बोलता रखना ताकि मैं अपना मिशन कामयाबी से हासिल कर लूँ। इसके बाद हम सब फ़ौरन स्कूल से चले जाएंगे। दूसरी तरफ से कहा गया ठीक है जनाब, मैं अपने ग्रुप से मिल इनके हेडक्वार्टर पर हल्ला बोल दूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कल रात तक इन्हें दूसरी तरफ उभेड़ने की फुर्सत ही हम नहीं देंगे। प्रिंस अंचल ने जवाब दिया। और ही हल्ला बोलने की ज़रूरत नहीं हो सकता तुम कल रात तक इन्हें ना उलझा सको। आराम व इत्मीनान से काम करो, जल्दी की ज़रूरत नहीं है। हेडक्वार्टर की निगरानी जारी रखो। इस अहमक इमरान की ज़रूर मुकम्मल निगरानी होनी चाहिए और फ़ौरन कोई ऐसे हरकत करते रहो जिससे तुम्हारे मामले में उलझा रहे और असम की उन्हें हवा भी ना ले सके। ओवर। करक आवाज़ में हिदायत दी गई। ठीक है बॉस, मगर असल मिशन के दौरान मेरी और मेरे ग्रुप की साथ नहीं पड़ेगी, प्लेन नहीं चलने का। बाद में देखा जाएगा। तो दूसरे ग्रुप की नफरी काफ़ी है। ऐसा वैसे कामों में पूरी महारत रखते हैं। बहरहाल अभी मुझे तफसीली रिपोर्ट का इंतज़ार है। आज रात इंतज़ामात की मुकम्मल रिपोर्ट बनने के बाद मैं तफसीली प्रोग्राम मुरतब करूँगा। इसके बाद अगर तुम लोग की ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें कॉल करूँगा। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया ठीक है बॉस, मैं कॉल का मुंतज़िर रहूँगा। ओवर। प्रिंस अंचल ने मुतवाना अंदाज में जवाब दिया। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और गुफ्तगू ख़त्म हो गई। इमरान की आंखों में गुफ्तगू सुनकर भय चमक उभर आई थी।
मामला तो उसके तस्वुर से भी कहीं ज़्यादा थे, इसलिए उसने फ़ौरन फैसला कर लिया था कि मुजरिमों को मज़ीद मोहलत ना दी जाए। ये फैसला कर इमरान ने पर्दा उठाया और फिर दरवाज़ा हल्के से दबाकर देखा, दरवाज़ा खुला हुआ था। दूसरे नरमन ने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात मारी। दरवाज़ा एक धमाके से खुला और इमरान उछलकर कमरे के अंदर पहुंच गया। इमरान के हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था। अंदर जाते ही इमरान ने लुट्टे की तरह घूमकर देखा और फिर हस्बे तक उससे फ्रेंड वेंचल के सिवा कमरे में कोई नजर नहीं आया। फ्रेंड वेंचल हैरत भरी नज़रों से इमरान को देख रहा था। इमरान के रिवॉल्वर और उसी की दफ्तर चेहरों पर एक वक्तों का अपचार बह रहा था। प्रिंस आखिर तुम्हें आई गए, खुश आमदेद। फ्रेंड वेंचल ने अपने आप को सानते हुए कहा। अब इसके चेहरे पर भी मासूमियत की आ गई थी। और तुम्हें मेरे आने पर एतराज़ हो तो वापस चला जाता। इमरान ने ट्रैगर पर उंगली का दाव बढ़ाते हुए मेरे मासूमान लहजे में कहा, अरे नहीं प्रिंस, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रिंस वेंचल के पास कोई मेहमान है और यूँ वापस चला जाए? वह मेहमान भी तुम जैसे, मैं तुम्हारे शान इस्तकबाल करूँगा। प्रिंस वेंचल ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसने अपना पाँव जोर से ज़मीन के कोने पर मारा। खबरदार गलत हरकत मत करना। इमरान ने उसे घूरते कहा, तुम्हें क्या हो गया प्रिंस? ये खिलौना हॉस्टल में अच्छा लगता है तुम्हारे पास, चूँकि हॉस्टल नहीं है इसलिए से फेंकी दे तो अच्छा है। प्रिंस वेंचल ने मुस्कुराते हुए। और दूसरे लम्हे इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे की दीवारें अपनी जगह से यूँ सिमट गई जैसे आदमी पर्दे समेट देता। अब दीवारों की जगह चारों तरफ आदमियों की कतारें थी जिनके हाथों में स्ट्रेन गनें थी और ज़ाहिर इन स्ट्रेन गनों का रुख इमरान की तरफ ही था। तकरीबन 40-50 स्ट्रेन गनें इसका मुहासरा किए हुए थी। इमरान की आंखों में एक लम्हे के लिए तशवीश की लहर उभरी, फिर दूसरे लम्हे उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर एक तरफ फेंक दिया। ये बात हुई ना प्रिंस, तुम अच्छे बच्चों की तरह बड़ों का कहना मान लेते हो। प्रिंस वेंचल ने आगे बढ़ते हुए कहा और इमरान के करीब आकर रुक गया। इसकी आंखों में पुरस्कार से चमक थी। क्या तुम अकेले हो प्रिंस? तुम्हारा बॉडीगार्ड जस्ता कहाँ है? वैसे तुम्हारा बॉडीगार्ड जस्ता बहुत तेज़ है। उन्होंने बीच लग्जरी पर खूब कारनामा अंजाम दिया था। प्रिंस वेंचल ने ताइनलाल नेचर में कहा, बहुत चेक रो प्रिंस, और तुम शायद नहीं जानते कि प्रिंस ऑटम अकेले अपनी गाँव में बॉडीगार्ड दस्ता रखता है। तुमने देख लिया मैं किस तरह तुम्हें उठाकर शाही महल में ले गया था। इमरान ने बड़े इत्मीनान से कहा, मगर मुझे फिर क्यों छोड़ दिया? प्रिंस वेंचल ले में कहा, तो क्या मैं तुम्हारा अचार डालता? इमरान ने मुँह बनाते हुए। बहरहाल कुछ भी, मैं तुम्हारी चालाकी की दाद देता हूँ। ना जाने तुमने मेरा किस तरह ताक़ुब किया, लेकिन मैंने चेक तो बहुत किया था। प्रिंस वेंचल ने तजस्सुस से अदबेस लहजे में कहा, तो ना जाने मेरी किसकी सदा की दाद दोगे? बहरहाल मैंने हर कीमत पर साबित कर दिया कि हमक के आज़म का ख़िताब तुम्हारे बजाय मैं ज़्यादा हक़दार हूँ। वो बहुत खूब। बहरहाल आप आई गए हो तो तुम्हारी खातिर ताज़ा करना मेरा फ़र्ज़ है। प्रिंस वेंचल ने अपने सर को मखसूस अंदाज में झटकते हुए कहा। इसके सर झटकते इमरान के पीछे खड़े हुए स्ट्रेन गन बरदार आगे बढ़े और फिर उन्होंने स्ट्रेन गनों की नालें इमरान के पुष्प पर लगा दी। इसे मेहमानों के खसूसी कमरे में ले जाओ और जितनी जल्दी हो सके खातिर तवज्जो करो। ये हमारा मेहमानी है, बस इसका ख्याल रखना कि ज़रा शरारती किस्म का मेहमान है। प्रिंस वेंचल ने अपने आदमियों को आँख मारते कहा, आप बेफिक्र रहें बस, हम इसकी इतनी अच्छी खातिर ताज़ा करेंगे कि आपसे शिकायत नहीं कर सकेगा। इनमें से एक आदमी ने जवाब दिया। चलिए जनाब। इस आदमी ने स्टेन गन की रोक नाल से इमरान को ठोकते हुए कहा। प्रिंस वेंचल, अगर आप अपने अब्बा जान से आपकी बातचीत हो तो मेरा सलाम दे देना। वो बेचारा मेरा ख्याल रखते हैं, अभी मेरे मुतालिक तुम्हें खसूसी हिदायत दे रहे थे। इमरान ने बड़े मुतमईन इत्मीनान से आगे बढ़ते हुए तंज़िया लहजे में कहा। प्रिंस वेंचल ने जवाब देने के बजाय दांत खींच लिया और इमरान बड़े इत्मीनान से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घड़ी का विंड बटन वो काफ़ी पहले ही खींच चुका था। दरवाजे में मौजूद पहरेदार इसके करीब पहुँचते एक तरफ हट गया और इमरान शाना अंदाज में चलता हुआ इनके करीब पहुँच गया। सामने एक मुख्तसर सी राहदारी थी जो दाएं तरफ मुड़ गई थी। इमरान ने राहदारी में दाखिल होते अपने कदम तेज़ कर दिए। राहदारी को देखकर इसका रेडीमेड जहन एक मनसूबे तक पहुँच चुका था और फिर जैसे ही वो मोड़ के करीब आया, इसने तेज़ी से मोड़ काटा और रुक गया। इसके पीछे आने वाले भी भागकर आगे बढ़े और सबसे आने वाले दो आदमी इमरान की जब में आ गए। इमरान ने बड़ी फुर्ती से एक की स्टेन गन पर हाथ डाला और दूसरे के पेट पर लात मारी। स्टेन गन की इसके हाथ में आ चुकी थी। इसीलिए में 4 आदमी और भी सामने आ गए। इमरान ने एकदम नीचे बैठते हुए स्टेन गन का फायर कर दिया। वो चारों गोलियों की बारिश में उछल कर पुश के बल जा गिरे। इसी लम्हे इमरान की स्टेन गन होनी और बाकी दो भी अपने अंजाम को पहुँच गए। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि इनमें से किसी को जवाबी हमले करने की मोहलत ही नहीं मिली। इमरान इनको ख़त्म करते ही तेज़ी से वापस प्रिंस वेंचल के कमरे की तरफ बढ़ा। फिर उसने चंद कदम उठाए होंगे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा गायब हो गया और वहाँ दरवाजे का जैसे स्पॉट दीवार नज़र आ रही थी। इमरान फुर्ती से मुड़ा मारा। वहाँ भी अब मोड़ से पहले ठोस दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया था और इमरान इस संगीन के हद में फंस कर रह गया। इसके चारों तरफ दीवारें थी, बेरहम होते हो रहे। हाँ प्रिंस, आखिर तुम अपने अंजाम को पहुँच गए। अभी चंद लम्हों बाद तुम्हारा जिस्म शहद की मक्खी का छत्ता बन जाएगा। प्रिंस वेंचल की खौफनाक कैकों से
राहदारी को झूठे। इमरान ने उसे जवाब देने के बजाय एक बार फिर राहदारी में नज़रें घुमाई। अपने बचाव का कोई रास्ता ढूंढना चाहता था, मगर इसकी नज़रें संगी दीवारों पर से टकरा कर पलट आई। अच्छा अली इमरान अलमारूफ प्रिंस ऑफ दम, बाय बाय। अब हमारी तुम्हारी मुलाकात क़यामत को होगी, बातचीत नहीं होगी। प्रिंस अंचल की आवाज़ सुनाई दी। ओके बाय बाय, मैं खुद इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, बस कम जन्नत में हुर्रियत तो मिलेंगी। इमरान ने भी जवाब में हंसते हुए कहा, हुर्रियत तो मैं तुम्हारी लाश पर भी भेज दूँगा, बेफिक्र हो। प्रिंस ने अंचल का जवाब सुनाई दिया, और ऐसी बातें तो मरने के लिए वाकई संजीदा हो जाता हूँ। मेरा ख्याल रखना कि अपने तुम वादा दगा न करो, मुझे दोबारा इस बेवफा दुनिया में आना पड़े। इमरान ने जवाब दिया। इस दौरान वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ एन उस जगह पहुंच गया था, दरवाज़ा पहले से था। इसका ख्याल था चूँकि ये जगह मैकेनिज़्म से पुर की गई, इसलिए ज़ाहिर है यहाँ से फायरिंग नहीं की जा सकती। बेफिक्र हो, बाय बाय, अलविदा। प्रेसिडेंशियल की आवाज़ सुनाई दी और फिर इमरान खामोश हो गया। इमरान खामोश दीवार से लगा, खामोशी से आने वाली मौत का इंतज़ार था। चंद लम्हे के गंभीर सबूत के बाद अचानक राहदारी पर गिर गिर की आवाज़ सुनाई दी, और फिर छत पर बेशुमार खाने खुलते चले गए। हर खाने में से स्ट्रेन गन की नाल का सिरा बाहर निकला है। इमरान ने एक लम्हे के लिए हज़ार विस्से में सूरत का जायज़ा लिया। वो आखिरी लम्हे तक अपनी जान बचाने का फैसला कर चुका था, मगर जिस अंदाज में मुजरिमों ने इसे घेर लिया था, इस लिहाज से उसे अपने इरादे में कामयाबी बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी। वो सोच रहा था कि अगर स्ट्रेन गन चारों तरफ घूमती हुई फायरिंग करेंगी तो फिर इसका बचना नामुमकिन है। इस तरह राहदारी का चप्पा चप्पा इनकी जब में आ जाएगा। तो इस सूरत में बचाव की उम्मीद है कि मशीन स्ट्रेन गनें सर्कल में ना घूमें। और दूसरी तरफ में उसका ख्याल गलत साबित हुआ। छत से झांकती हुई मशीन गनों की नालियों ने बड़ी तेज़ी से एक दायरे में हरकत की, और फिर इससे पहले इमरान को समझता मशीन गनों ने बेतहाशा गोलियां उगलनी शुरू कर दी। पूरी राहदारों में गोलियों की बारिश हो गई थी, एक एक इंच पर गोलियों की बौछार हो रही थी। सूरत में सारे इमरान बेचारे के लिए बचना नामुमकिन ही था बज़ाहिर।